हटो करने लगे बेकार की बातें, और बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये। बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहा काबिल रही अखबार की बातें। भरोसे के कहा काबिल रही अखबार की बातें, और न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी है ये। न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी है ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। और एक गजल के चंद शेर और देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब यूं हुआ है कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। ये शेर तो पक्का माननीय विधायक जी के लिए कि सबके दुख में शामिल होकर होना पड़ता है, और उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है। वाह वाह। उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, और इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है, और साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो लेके। साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है। सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है, और शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे। शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे। दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है, और हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है। जो लोग हमसे मिले होंगे तो कम से कम इतना तो जानते होंगे, मैं हंसता रहता हूँ। पुलिस कई लोग तो जब तक हम वर्दी न पहने तब तक मानेंगे नहीं, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है, और जख्मों की खातिर तो भाई नश्तर होना पड़ता है, और अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। और जाते जाते एक मतलब एक शेर सुन लीजिए जो मुझे भी काफी पसंद है। आप उस मंजर को याद कीजिए जब दशहरा होता है और उसमें भगवान राम का वेश धारण करके रावण, जो राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, उसको जब है आने वाले, उनके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं कि उस मेले में होता है ना कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। और रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। एक मतला, एक शेर नहीं कहूँगा, एक मतला ही सुन लीजिए कि जो इस नौकरी में आने के बाद एहसास हुआ, और जो इस समाज में, समाजी जिंदगी में रोजमर्रा में देखा जाता है कि जहां पे झूठ है
नफरत है, बेईमानी है। हालांकि मैं ये शेर सुना के अपनी जगह लूंगा, लेकिन इससे ये नहीं कि मैं मतलब इसके लिए आपको वो कर रहा हूँ, लेकिन ये ख्याल आया था तो इसलिए मुझे लास्ट में, अंत में, आखिर में याद आ गया, इसलिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि जहां पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, जहां पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। और इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इन परिंदों की बड़ी हम पे मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू।